कि जातिवाद आज से ज़्यादा पहले था। अब इन लोग करता था जातिवाद, लेकिन हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे, लोग उतने समझ नहीं रखते थे, तो चुपचाप रहते थे। अब आज जब जागरूक हो गए और लोग सोचने लगे कि नहीं, हम अपने आदमी को भेजेंगे विधानसभा में, अपने आदमी को भेजेंगे संसद में भेजेंगे, तो जब भेजने लगे लोगों में जागरूकता पैदा होने लगी, अपनी जात के अपने वर्ग के लोगों को जब ऊपर भेजने लगे तो उन लोग कहते हैं कि जातिवाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हमारे साथ अलगदेव प्रसाद अचल जी हैं। और साहित्य के क्षेत्र में इनका जो लेखनी होता है राष्ट्र हित में होता है, देश हित में होता है, समाज हित में होता है। तो सबसे पहले अलगदेव प्रसाद अचल सर को सर आपको नेशनल जनमंच में स्वागत है। बहुत बहुत बधाई बलराम जी कि आप इस जनमंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया सर। सर आज जो है जिस तरह से समाज में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, कोई जो है हिंदू राष्ट्र के मांग करते हुए नज़र आ रहा है, कोई जो है से मुस्लिम राष्ट्र मांग करते हुए नज़र आ रहा है, तो कोई जो है से राजपूत राज भी मांग करने का जो है काम कर रहा है। बलराम जी, आपने जो सवाल किया है, सच पूछिए तो मुझे बहुत हंसी आ रही है इस पर। सच्चाई यही है जी कि आज जातिवाद नहीं है। अच्छा। जातिवाद बहुत पहले से यहाँ हावी रहा है, और जिसने जातिवाद फैलाया है आज वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ जातिवाद है। अच्छा। आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पहले पिछड़ी जाति के लोग संगठित नहीं थे, दलित जाति के लोग संगठित नहीं थे। एक ज़माना था जब भारत आज़ादी के बाद, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी। बिहार में भागवत झा आज़ाद, ऊ हटे तो बिंदेश्वरी दुबे, ऊ हटे तो जगन्नाथ मिश्रा, ऊ हटे तो मैंने जितने सब ब्राह्मण होते थे वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होते थे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। अधिकांश उसमें सवर्ण ही चुन के जनप्रतिनिधि जाते थे। क्या वो जातिवाद नहीं था? बिल्कुल। लेकिन जी। पिछड़ी जाति के लोग उस समय अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे लोग थे। दलित जाति के लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे लोग थे। उतनी जागरूकता लोगों में नहीं थी, तो जैसे उन लोग करते थे वैसे लोग मान लेते थे। लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि बिहार की मैं बात अगर कर रहा हूँ, तो जब से लालू जी की सरकार आई, लालू जी ने सामाजिक न्याय की बात की, चाहे वो किसी पदों पर हो, चाहे विधानसभा में हो, मंत्री बनाने की बात हो, तो पिछड़ी अति पिछड़ी दलित जातियों को उस हिसाब से उन लोगों ने हिस्सेदारी देना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में यह काम मुलायम सिंह यादव ने किया, मायावती ने किया। तो जब इन लोगों ने किया तब वही सवर्ण तबका अब आरोप लगा रहा है कि यहाँ जातिवाद चल रहा है, लेकिन उस दिन इन लोग को जातिवाद नहीं था। तो ये बात को हमारे लोगों को समझना होगा और ये बताना होगा। हम तो साफ साफ कहते हैं कि जातिवाद आज से ज़्यादा पहले था। अब इन लोग करता था जातिवाद, लेकिन हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे, लोग उतने समझ नहीं रखते थे, तो चुपचाप रहते थे। अब आज जब जागरूक हो गए और लोग सोचने लगे कि नहीं, हम अपने आदमी को भेजेंगे विधानसभा में, अपने आदमी को भेजेंगे संसद में भेजेंगे, तो जब भेजने लगे लोगों में जागरूकता पैदा होने लगी, अपनी जात के अपने वर्ग के लोगों को जब ऊपर भेजने लगे तो उन लोग कहते हैं कि जातिवाद। पहले बड़े बड़े पदों पर सवर्ण ज़्यादा रहा करते थे जी। दलित और पिछड़ी जाति के लोग अगर योग्य भी होते थे तो उनको बड़े पदों पर जाने नहीं दिया जाता था। उस दिन की बात आप छोड़िए न, आज कुछ दिन पहले एक सवाल उठा ना मोदी पर कि पिछड़ी जाति के हैं,
अब पिछड़ी जाति के हैं उनका 90 गो मंत्रालय है और उसके सभी के जो सचिव होते हैं 90 में सिर्फ 3 पिछड़ी जाति के हैं। अब ये अगर कोई मांग कर दे पिछड़ी जाति के लोग कि ऐसा क्यों, तो उन लोग कहेंगे कि आप लोग तो जातिवाद कर रहे हैं। तो जातिवाद जो करते आ रहा है वही आज जब लोग अपने अधिकार की बात मांग करने लगे हैं तब उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, अन्यथा उन लोग से जातिवादी कोई नहीं रहा है। अभी एक सेमिनार में आपने भी सुना जी कि जितने ठाकुर थे जो आज बड़ा स्वाभिमान के साथ कह रहे हैं कि हमारा ठाकुर जाति के लोग स्वाभिमान के लिए मरा है, स्वाभिमान के लिए इन लोग नहीं मरा है। अच्छा। इन लोग सिर्फ अपनी सत्ता के लिए मरा है और सत्ता के लिए कोई भी कुकर्म किया है। मुगलों का शासन था उस समय, अकबर के दरबार में बीरबल कौन था? इन्हीं लोग था। चाहे मानसिंह की बात की जाए या राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, वो अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ी, वो समाज के मान और सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी। तो इन लोग जो ये झूठ मूठ का सिर्फ इन लोग कहते हैं कि हम ठाकुर हैं, और ये ठाकुर पर जो विवाद चल रहा है बिल्कुल उन लोग की बेबुनियाद है और बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। अच्छा। इसलिए कि अगर बिहार की बात की जाए, ये तो आवाज़ उठाई है आनंद मोहन और आनंद मोहन का लड़का चेतन। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में कोई राजपूत ठाकुर लिखता है? अगर उत्तर बिहार में कहिए तो ब्राह्मण लिखता है ठाकुर, इधर नाई जाति के लोग रखते हैं ठाकुर। तो फिर वो ठाकुर पर क्यों ऐसा कह रहा है, सवाल उठा रहा है कि ठाकुर को आघात पहुँच गया? कौची ठाकुर को आघात पहुँच गया? प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं लिख दिया, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कविता लिख दी ठाकुर का कुआं। तो सवाल है कि जो 100 साल पहले 50 साल पहले जिसने कविता लिखी, जिसने कहानी लिखी, उस पर तुमने उंगली नहीं उठाई और वो कविता को किसी ने पढ़ दी और उस पर तुम उठा रहे हो, तो ये जो है वो ठेस नहीं, ये समझ ली कि इस पर इन लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के सिवा कुछ कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि चेतन आनंद हो चाहे आनंद मोहन हो, ये राजद में रह के कुछ दबाव बनाना चाहते होंगे कि अगर इन्हें से टिकट ना मिले तो दूसरी पार्टी से टिकट मिल जाए। इन लोग की यही चाल है, अन्यथा इसमें कोई टिकट लेने का मामला है। बस एकरा में ये खोखली राजनीति है। अच्छा। एकरा में कोई तथ्य जो है ना, मूल तथ्य नहीं है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।